बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन रियासत मणिपुर के अंदर बीजेपी और आरएसएस के दहशतगर्दों ने जो पिछले 80 दिनों से लेकर दहशत वहां पर फैलाई हुई है, इसको अब सारी दुनिया कंडेम कर रही है। और ख़ास तौर पर जब ये 2 औरतों वाला वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर उनको बिना कपड़ों के उनकी परेड कराई जा रही है और उनके साथ जो ज्यादती की गई है, इसके बाद तो CNN, BBC हर जगह पे यही मुद्दा आलमी सतह पर डिस्कस हो रहा है। अब कुछ मज़ीद डिटेल्स इस वाक़ये के बारे में सामने आई हैं और बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो ये क्लेरिफिकेशन सामने आई है कि ये जो वाक़या हुआ है ये मई के स्टार्ट का है, यानी जो ही ये वायलेंस से हुई थी ना, तो ये उन्हीं दिनों का वाक़या है जब अभी स्टार्ट हुई थी ये वायलेंस। और इस वक्त इसलिए सरफेस हो रहा है क्योंकि मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बिल्कुल वहाँ पर डिस्कनेक्ट की गई है। और इसी वजह से डिस्कनेक्ट की गई है ताकि वहाँ पर जो दहशतगर्द बीजेपी आरएसएस की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो दुनिया तक ना पहुँच पाए। अगर इंटरनेट होगी तो जाहिर सी बात है, मोबाइल फ़ोन्स हैं सबके पास, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और इंटरनेट के ज़रिए फिर वो उसको सोशल मीडिया और डिफरेंट जो जगह हैं उनके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो चूँकि इतने अरसे से इंटरनेट बंद थी तो ये वाक़या सोशल मीडिया पर नहीं आया इतना ज़्यादा। कहा जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों वाक़यात हुए हैं, ये तो सिर्फ एक वाक़या है ना, इस तरह के कई सौ वाक़यात हुए हैं जहां पर औरतों के साथ इस तरह का जानवरों वाला सलूक बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए जो गुंडे हैं उन्होंने किया हुआ है। और एक बड़ी सरप्राइजिंग ये भी एक डिटेल सामने आ रही है कि ये जो 2 औरतें थीं, दोनों में से एक जो थी उसका हस्बैंड आपको पता है कौन था? इंडियन फौजी था, फौज का ही एक बंदा था, इंडिया की फौज का बंदा था। और वो बंदा था जिसने करगिल के अंदर, कारगिल में, कहाँ मणिपुर कहाँ कारगिल, कारगिल में वो डिप्लॉयड था और पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ा था और उसने इंडिया के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। उसकी वाइफ के साथ ये हुआ। एक औरत जो थी वो उसकी वाइफ थी। तो उस फौजी का रिएक्शन सामने आया। उसने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी जान हथेली पे रख के इंडिया की सेवा की, इंडिया के लोगों को मैंने बचाया और मेरे अपने घर के साथ ये कर दिया गया है। द प्रिंट खबर लगा रहा है, इंडिया का ही न्यूज़ आउटलेट है, कि मणिपुर वीडियो, एक्स आर्मी मैन रिव्यूज ही कुड नॉट सेव वाइफ फ्रॉम बीइंग परेडेड नेकेड। द हस्बैंड ऑफ वन ऑफ 2 वुमेन परेडेड नेकेड and molested by a group of men in Manipur is a Kargil war veteran who wrote that though he protected the country but could not save his wife from being humiliated. और आगे वो कहता है कि I fought for the nation in the Kargil war and was also in Sri Lanka as part of the Indian peacekeeping force. I protected the nation but I am dejected that after my retirement I could not protect my home, my wife and fellow villagers. आई एम सैड, डिप्रेस्ड। अब सोचिए इसकी दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिन लोगों के लिए सारी ज़िंदगी ये लड़ता मरता रहा, पाकिस्तानियों से लड़ा, दूसरों से लड़ा, आखिर में उसको ये सिला मिला है। इंडिया के लिए ये सारी काम करने के बावजूद आखिर में ये मिला है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। बीजेपी हैज़ नथिंग टू डू विद इंडियन आर्मी, यू नो। वो सिर्फ इनको यूज़ करना जानते हैं, फेक सर्जिकल स्ट्राइक करके वोट कैसे बटोरने हैं, इंडियन आर्मी को कैसे उड़ी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे प्लान करना है, बंदे अपने खुद ही मरवा के कैसे वोट लेना है। आपको पता है ये जो NRC और CAA इन्होंने असम के अंदर नाफिज किया था, वहाँ पर तो इम्प्लीमेंट हो चुका है ना। 20 लाख से ज़्यादा लोगों की सिटीजनशिप इन्होंने ख़त्म की हुई है। इस NRC CAA में बहुत सारे इंडियन आर्मी के ही लोग जो हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप से महरूम कर दिया गया। वो लोग जो कि सारी ज़िंदगी इंडिया के लिए लड़ते रहे, आज इंडियन शहरी ही नहीं है फौज के लोग। तो ये जो है ना एक जाहिलों का टोला है और इससे ज़्यादा इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना इनका इंडिया बनाने में कोई रोल था। ये तो माफ़ीनामे लिख के भागने वाले लोग हैं। ज़रा पूछे ना आरएसएस बीजेपी वालों से कि ये जो इनका वालिद साहब था सावरकर, जिनको ये अपना आइडियोलॉजिकल वालिद साहब मानते हैं कि ये हमारा आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ द नेशन है, वीर सावरकर बोलते हैं, तो इसने जो माफ़ीनामा लिखा था जेल से, कोई 5-10 हज़ार कैदी थे उस जेल में, सिर्फ एक ने मर्सी पिटीशन लिखी थी
और वो जो मर्सी पटिशन थी सावरकर की थी। बाकी किसी इंडियन ने मर्सी पटिशन नहीं लिखी थी, अंग्रेज के सामने गिड़गिड़ाए नहीं थे। इनका तो कुछ भी नहीं है आज़ादी के अंदर। ये गांधी वाले और ये लोग थे जिन्होंने आज़ादी इंडिया को हासिल करके दी थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में चूंकि एक फाशिस्ट नज़रिया हुकूमत कर रहा है, तो वहाँ की फ़ौज भी इसकी असरात महसूस कर रही है। चाहे वो अग्निपथ स्कीम हो, चाहे इस तरह के वाकयात हों, हर जगह आपको फौज टारगेट होते हुए नजर आ रही है। अब 80 दिन के बाद जब से वायलेंस शुरू हुई, 80 दिन के बाद पहली बार, कल आपको बताया था कि मोदी साहब ने स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, पेन है, मुझे एंगर है, और ये सारे डायलॉग बाजी जिसके लिए वो मशहूर है। इस पे ज़रा आपको मैं टेलीग्राफ दिखाता हूँ। आज इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द टेलीग्राफ, उनका ज़रा अब प्रिंटेड एडिशन आपको दिखाता हूँ। कमाल का उन्होंने आज एक फ्रंट पेज पे स्टोरी लगाई है, ज़रा ये देखिए। ये सामने देख रहे हैं आप, एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो है वो आंसू बहा रहा है। क्रोकोडाइल टीयर्स एक मशहूर मुहावरा है, झूठ मूठ के आंसू जो होते हैं। वो कहते हैं इट टुक 79 डेज फॉर पेन एंड शेम टू पियर्स 56 इंच स्किन। 79 डेज लगे हैं 56 इंच की खाल से आंसू गिरने के लिए, 79 डेज लगे। और नीचे अगर आप देखें, ये जहां पर ये लिखा हुआ है मोदी एंड्स साइलेंस, इसमें ये जो नीचे मोदी की तस्वीर लगी हुई है ना, बार बार इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो बोल रहा है ना मुझे बड़ा दुख है, तो इसने बीच में क्या किया है, कहाँ कहाँ गया और कैसे इसको दुख था, वो इसको एक्सपोज कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 22 जून को ये भाई साहब जो है वो जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में डिनर कर रहे थे और टोस्ट कर रहे थे, और फिर ये 25 जून को इजिप्ट के अंदर घूमने गए थे। इस तरह के कई वाकयात हैं। बीच में इसने यानी खुशी वाला माहौल आपको नजर आता है, हंसी खुशी इसने सारा टाइम गुजारा है। और अब जाके जब ये वीडियोस दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो ये एक झूठ मूठ का रोक के दिखाता है कि नहीं मैं तो बड़ा दुखी हूँ। ये वीडियोस आने का सिलसिला जारी है, और रिसेंटली आज जो एक वीडियो आया है वो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि मतलब आप देख भी नहीं सकते। आज जो वीडियो आया है मणिपुर से, थोड़ी सी इंटरनेट वहाँ पर कुछ इलाकों में रिस्टोर जब हुई है ना, तो ये सारे वाकयात सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों हजारों की तादाद में वाकयात हुए हैं। इंडिया टुडे कह रहा है अनदर मणिपुर शॉकर, वीडियो ऑफ चॉप्ड हेड इमर्जेस। Days after the horrific video of woman being paraded naked in Manipur emerged, another shocking video has surfaced. The video shows a chopped head of a cookie man in the violence state. जालमाना तरीके से माइनॉरिटीज को वहां पर क्रश किया गया है। और इतने अरसे तक मोदी भी खामोश रहा, और मोदी ने एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ था। जो बल्किस बानू के साथ गुजरात में 2002 में हुआ था, वही इन कुकी खवातीन के साथ आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बल्किस बानू एक मुसलमान खातून थी गुजरात की, उनका रेप किया गया था, उनकी आंखों के सामने उनके पूरे घर को मार दिया गया था तलवारों से और गोलियों से, पूरे घर को, उनकी पूरी फैमिली। वो बेचारी तब से लेकर धक्के खाती रही, एक जगह से दूसरी जगह कोर्ट्स में फिरती रही। आखिर में मोदी जब पावर में आ गया तो वो सारे क्रिमिनल्स जो थे वो रिहा हो गए, और रिहा क्या हुए, उनका हीरोइक इस्तकबाल किया, वेलकम किया उन ठगों को, उन जलील तरीन लोगों को जिन्होंने इनका रेप किया था, इनकी फैमिली को मारा था। उसको बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने हीरो बनाया। इन बेगैरत लोगों को आप देखिए, हीरोइक वेलकम मिल रहा है, एज इफ इन्होंने इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल जीता हुआ है, ये काम किया हुआ था। और इंडियन कोर्ट्स चूंकि शुरू दिन से लेके पार्टनर इन क्राइम बनी हुई हैं, तो उन्होंने इन सबको, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले सारे गुंडों को बरी कर दिया था, जैसे ही 2002 वाले जो गुजरात दंगे हुए थे, सारों को बरी कर दिया गया। और ये भी जो वाकया हुआ है, मार्क माय वर्ड्स, एक दो ठगों को हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए कोई डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सजा दे दे, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है आपको बरी होती हुई नजर आएंगी।